हेलो दोस्तों। आप सभी को वर्ग रूट निकालना बहुत कठिन लगता होगा, पर मेरा चैलेंज है आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये सबसे आसान लगेगा, वो भी विथिन 3 सेकंड में। आप यकीन मानिए 3 सेकंड में आप वर्ग रूट निकाल सकते हैं। मैथ मैजिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। मैथ मैजिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डीडी सर। आज हम सीखेंगे वर्ग रूट निकालना, वो भी 3 सेकंड में। तो पहले संख्या हम लेते हैं 2916, जिसका हमें वर्ग रूट निकालना है, वर्ग मूल निकालना है। वर्ग रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले यूनिट अंक को देखते हैं, इकाई के अंक को। इकाई का अंक हमारा क्या है? 6 है। तो हम सबसे पहले देखते हैं किसके वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है। तो हमारा 4 हो गया और 6, इन दोनों के ही वर्ग के इकाई के अंक में 6 आता है, इसलिए हमने इन्हें अलग कर लिया। अब इसके बाद हम 2 अंकों को छोड़ देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं अगला 2 अंक 29 29। अब देखते हैं इसके नज़दीक का कौन सा वर्ग, किसका वर्ग जो है इसके नज़दीक का है। तो देखते हैं कि हमारा 5 का जो वर्ग है 25, वो इसके नज़दीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इधर 5 का वर्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 का वर्ग सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम अगली संख्या 6 का गुणा करते हैं। 6 का गुणा करने के बाद हम देखते हैं कि इससे बनी संख्या 30 प्राप्त होता है, जो कि हमारे इस संख्या से 29 से बड़ा है। इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, हम इन दोनों में से छोटे संख्या को लेंगे। ये कि हमारा वर्ग किसका, वर्ग रूट किसका है? 54 का। चलिए अगली संख्या की ओर देखते हैं। हम लेते हैं वर्ग रूट निकालने के लिए 2401, 2401। इसका इकाई का अंक सबसे पहले देखते हैं, इकाई का अंक किसका किसका है। तो 1 के इकाई का अंक क्या है? 1 के वर्ग का इकाई का अंक 1 है और 9 के वर्ग का इकाई का अंक 1 है। तो हमारा वह यहाँ संख्या निकलता है 1 और 9। इसके बाद हम देखते हैं 24 को। इन दोनों संख्या को हम छोड़ देते हैं। 24 को देखते हैं। 24 में किसके वर्ग के नज़दीक है? 4 के। हमें हमेशा वर्ग जो देखना है वो उससे छोटा, 24 से छोटा हो, ऐसा वर्ग देखना है। तो 4 के वर्ग से छोटा है, इसलिए हम देखते हैं 4 और इस पर अगली संख्या का गुणा करते हैं। 5 का गुणा करने के बाद हम देखते हैं कि क्या आता है? 20, जो कि 24 से छोटा है, इसलिए हम जान जाते हैं यहाँ पर कि हमें हमारा संख्या कौन सा है। 4 तो आ ही गया है और इन दोनों में से क्योंकि 20 24 से छोटा है, इसलिए हमारा संख्या बड़ा अंक चुनेंगे और हमारा आंसर। संख्या का देखते हैं 8836, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका इकाई का अंक देखते हैं। इसका इकाई का अंक है 6 और देखते हैं इनमें 6 किसके किस पे इकाई के अंक में आता है? 4 और 6 के इकाई का अंक जो है 6 आता है। तो हमारा 2 संख्या मिल गए, 4 और 6। अब इन्हें 2-2 भागों में बांट लेंगे। अब इन 2 को तो निकल गया हमारा 4 और 6। अगली 2 संख्याओं का देखते हैं, ये किसके वर्ग के नज़दीक है। ये हमारा है 9 के वर्ग के नज़दीक। किसके? 9 के। अब 9 के बाद अगली संख्या आते हैं तो 10 से गुणा करके देखते हैं, तो हमारा आंसर आता है 90। और देखते हैं कि ये 90 से छोटा है या बड़ा। तो 88 जो है 90 से छोटा है, इसलिए हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 और 9 तो हमें मिल ही गया है। ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों किस तरह से हम 3 सेकंड में वर्गमूल निकाल सकते हैं। 1369 का वर्गमूल। इसके लिए फिर देखते हैं, इन्हें 2-2 भागों में बांट लिए। इसके इकाई का अंक से हमें देख लिए कि कौन कौन सा आ सकता है संख्या। इकाई का अंक 9 है, तो 3 का वर्ग का इकाई का अंक 9 होता है और दूसरा 7 के वर्ग का इकाई का अंक 9 होता है। हमें 2 संख्या मिल गई, एक 3 और दूसरा 7।
अब देख लेते हैं अगली संख्या 13 है। किसका वर्ग 13 के लगभग आता है? तो हमारा आता है 9, जो 3 का वर्ग है। किसका? 3 का। हमें हमेशा इस संख्या से ऐसा वर्ग लेना है जिस संख्या का वर्ग इस संख्या से छोटा हो। 3 का वर्ग 9 होता है, जो कि 13 से छोटा है, इसलिए हमने इसे लिया। और इसमें अगली संख्या के साथ गुणा कर देते हैं। जस्ट उसके अगली संख्या, जैसे 3 है तो इसकी अगली संख्या 4 से हम गुणा कर देते हैं। ये हमारा आंसर आता है 12, जो कि 13 से छोटी संख्या है, इसलिए हम इन दोनों में से 7 को लेते हैं और 3 तो हमें मिल ही गया है, तो ये हमारा हो गया आंसर 37। देखा दोस्तों कितना आसान है ये। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लाइक ज़रूर करें। अब हम देखते हैं 46, 24। इससे पहले दो अंकों में बांट लेते हैं। अब देखते हैं इकाई का अंक 4 है, तो किसके किसके इकाई का अंक 4 होता है? 2 के, 8 के। तो इन दो संख्याओं का हमें 2 अंक मिल गया है, जो संभावित इनके वर्ग का इकाई का अंक है। अब अगली संख्या देखते हैं 46। किस संख्या के वर्ग के आसपास है? तो 46 जो है 6 के वर्ग के आसपास है। 6 का वर्ग कितना होता है? अरे 46 जो है किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है? 6 का वर्ग 36 के नज़दीक है। हमेशा हमें ऐसा वर्ग लेना है जो इससे 46 से यहाँ पर जो संख्या होगी उससे कम हो। तो 6 का वर्ग जो है 36 है, जो 46 से कम है, इसीलिए। और 6 में इसकी अगली संख्या 7 से गुणा कर दिए। गुणा करने पर हमें 42 मिलता है, 42। अब देखते हैं ये दी गई संख्या 46 से छोटी है या बड़ी। तो 46 से ये संख्या क्या है? छोटी है, क्योंकि ये 46 से 42 जो है छोटी है, इसलिए हम कौन सी संख्या लेंगे? बड़ी संख्या। तो हमें 6 तो मिल ही गया था। अब ये हमारा इन दोनों में से सिलेक्ट करना था कौन सी संख्या है, क्योंकि ये 42 जो है 46 से छोटा है, इसलिए हम बड़ी संख्या को लेंगे, और यही हमारा आंसर है। देखा दोस्तों, वर्गमूल निकालना कितना आसान है। हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से नए नए वीडियो देखिए और सीखिए, और मैथ को इतना आसान बनाइए कि आप कह सको हमेशा कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है? मैथ। सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ। थैंक यू।